अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सैंडविच की एक यूनिक सी रेसिपी। बहुत ही इजी और बहुत मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, और हम घर पे इजीली बना सकते हैं घर में मौजूद सारी चीज़ों से। तो कुछ भी स्पेशल नहीं लाना पड़ेगा। तो चलें फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए इसमें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे होममेड सॉस बनाई है, चिली सॉस है ये मैंने खुद घर पे तैयार की है। और अगर आपको भी इसकी रेसिपी जाननी है तब मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं शामी कबाब। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 शामी कबाब लिए हैं, और 2 जो है मैंने अंडे लिए हैं, और सब्जियां मैंने यहाँ पे कटिंग की हैं। तो सब्जियों में मैंने लिए हैं खीरे, टमाटर और प्याज। इनको मैंने गोल गोल कटिंग कर लिया है। और उसके साथ में यहाँ पे ली है ब्रेड। तो चले सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अंडे फेंट लेते हैं। तो अंडे को फेंटने के लिए सबसे पहले मैं इसमें चीज़ें डालूंगी। कौन कौन से मसाले डालूंगी वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चीज़ों को कर देती है साइड पे। तो इसमें यहाँ पे मैंने 2 अंडे फेंटने हैं, तो मैं यहाँ पे इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सी हरा मिर्च, थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर। तो इन चीज़ों को मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल दूँगी अंडे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी, हिला के मसाले मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें अंडे डाल देंगे। तो जो अंडे हैं इनको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। तो गाइस अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। तो सबसे पहले करेंगे हम शामी कबाब को फ्राई अंडा लगा के। तो चलिए सबसे पहले शामी कबाब फ्राई करते हैं। जी तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक पैन में घी ले लिया है। तो घी जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। तो अब मैं करूँगी इसमें शामी कबाब फ्राई। शामी कबाब मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्राई होने में। तो मैं इनको बिल्कुल हल्की सी आग पे फ्राई करूँगी क्योंकि ये जमे हुए हैं। जी तो गाइस यहाँ पे हमारे जो कबाब हैं वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं। जी तो गाइस कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। जी तो गाइस एक्स्ट्रा ऑयल मैंने रिमूव कर दिया, और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल रखा है मैंने इसमें पैन में से कबाब निकालने के बाद। तो अब इसमें मैं अंडे डाल दूँगी जो मैंने फेंट के रखे हुए थे। अंडों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। नीचे से आग बिल्कुल हल्की कर देंगे। जी तो गाइस यहाँ पे अंडा भी फ्राई हो चुका है, अंडा भी मैं निकाल लूँगी। तो अंडा भी मैंने निकाल लिया है। अब पैन के नीचे से आग बिल्कुल हल्की कर देंगे, और इसके अंदर हमने जो डबल रोटियाँ ली हैं उसको सेक लेंगे। सारी की सारी डबल रोटी को एक बार सेक लेंगे इसमें। जी तो गाइज़ यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। तो अब अपने सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं डबल रोटी के जो किनारे हैं इसको रिमूव कर लूँगी। तो सबसे पहले डबल रोटी के किनारों को रिमूव करते हैं। जी तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड के जो साइडें हैं उसको रिमूव कर दिया है। और मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जब भी कोई सैंडविच बनाते हैं, ब्रेड से कुछ भी बनाते हैं डबल रोटी से, तो उसके जो साइडें रिमूव करते हैं इसको फेंक देते हैं। तो इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इससे एक बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। और अगर आपको वो रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल हम इसको कर देते हैं साइड पे, और अपने सैंडविच जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको एक अलग से हम रख देते हैं बर्तन में निकाल के। जी तो यहाँ पे सबसे पहले लिया है ब्रेड का एक पीस, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अपनी चिली सॉस, बिल्कुल थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाऊंगी। तो ये सॉस मैंने खुद घर पे तैयार की है। मैं बाज़ार की सॉस वगैरह ज़्यादातर यूज़ नहीं करती, घर पे खुद
तैयार करती हूँ। तो अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके साथ हम इसके ऊपर रख देंगे एक टिक्की और इसको हम फैला देंगे अच्छी तरह से। एक नाइफ़ लेंगे, उसके ज़रिए से फैला देंगे। तो यहाँ इसके ऊपर मैंने शामी कबाब जो है, शामी टिक्की, उसको अच्छी तरह से फैला दिया है। इसके ऊपर फिर थोड़ी सी सॉस डालेंगे और अब इसके ऊपर मैं रखूँगी टमाटर। 3 टमाटर रखे हैं मैंने, टमाटर के पीस रखे हैं स्लाइस, और साथ 3 ही मैं रखूँगी खीरे के। तो और उसके साथ में इसके ऊपर रख दूँगी प्याज, प्याज के स्लाइस रख दूँगी। और अब इसके ऊपर मैं अंडा रख दूँगी, अंडा जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। ये लो, इसके ऊपर मैंने अंडा रख दिया। और अब हम एक और ब्रेड का पीस लेंगे, इसके ऊपर भी सॉस लगाएंगे। ये देखिए ब्रेड के ऊपर भी मैंने सॉस लगा दिया, इसको इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे। तो अब इसको सैंडविच की शेप में कटिंग कर देंगे। जी तो गाइस ये देखिए मैंने इसको सैंडविच की शेप में कटिंग कर दिया है और माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से सैंडविच जो है बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही हेल्दी हैं, आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में स्नैक्स के तौर पे और लंच में स्कूल के लिए पैक करके भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो जिस तरह हमने एक सैंडविच बनाया इसी तरह हम सारे से पहले सैंडविच रेडी कर लेते हैं। जी तो गाइस हमारे मज़ेदार से हेल्दी प्रोटीन से भरपूर सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको बना के बच्चों को ब्रेकफास्ट में, लंच में दे सकते हैं, अपने हस्बैंड को ऑफिस जाने के लिए लंच भेजना है उसमें दे सकते हैं, और स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है, इसमें चिकन भी है, इसमें दाल भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, एग भी है। तो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हैं, बच्चों को ज़रूर दें, और छोटे बच्चों को दें जूस के साथ और बड़ों को दें चाय के साथ। तो हम करते हैं अपने सैंडविच को इंजॉय, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये सैंडविचेस की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और जो जो चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई और मज़े की रेसिपी के साथ। तो हम मुझे दीजिए इजाज़त, हम करते हैं अपने सैंडविच एंजॉय और आपसे लेते हैं इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।